आजकल सुनते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत झूठ बोलने लग गया है। बच्चे को कुछ चाहिए होता है, व्हेन ही वांट समथिंग और कभी नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी तरीके से वो इस तरह की टेक्निक्स करेगा कि वो उसे पाने की कोशिश करेगा। कोई चीजों से हमें एस्केप करना है तो हम झूठ बोल लेते हैं। इट इज अ कैजुअल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। जॉइंट फैमिलीज में ज्यादातर बिहेवियर्स देखने को मिलता है बिकॉज बहुत ज्यादा पैम्परिंग होती है जी। एंड बच्चा भले बच्चा है पर ही इज वेरी स्मार्ट इनफ कि मेरा काम कहाँ से निकलता है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। अक्सर जब मैं अपने स्कूल के बाहर खड़ी रहती हूँ तो अक्सर जो पेरेंट्स हैं जो छोटे बच्चों को छोड़ने आते हैं, मैं कई बार सुनती हूँ कि वो कहते हैं या बच्चा कभी हिचकिचाता है या बच्चा कभी क्रैंकी है, रोता है कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। और गेट पर जो भी पेरेंट रखने आता है वो कहता है आप स्कूल जाओ, अंदर आप खेल लो, मैं यहाँ ही खड़ा हूँ या मैं यहीं खड़ी हूँ। ऐसे पेरेंट बच्चे को जो है वो आशा देते हैं और बच्चा स्कूल चला जाता है। पर प्रैक्टिकली क्या पेरेंट वहां खड़े हैं? नहीं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि पेरेंट बच्चे को ड्रॉप करके 5 मिनट राह देखते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? हालांकि हम रोजाना जिंदगी में ये बिहेवियर जो है हम आम तौर पे देखते ही आसपास में, शायद हमने कभी ना किया हो पर आसपास में हमारे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, हम देखते हैं कि ये चीजें होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करती हैं, इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, जहां हम आजकल सुनते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत झूठ बोलने लग गया है, मेरा बच्चा मुझसे सही बातें शेयर नहीं करता है। लेकिन इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज बात करेंगे मैनिपुलेशन के ऊपर और ये मैनिपुलेशन झूठ में कैसे तब्दील होता है वो जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। आज वीएनएम टीवी किड्स के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रौनक पंडित। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। रौनक मैम को आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैम एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट है। ये 2003 से काउंसलर की भूमिका निभा रहे हैं केजीपी पटेल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ और ये विजिटिंग फैकल्टी है हमारी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के साथ, जो हमारे एमएस यूनिवर्सिटी का बहुत ही पुराना हिस्सा है। वहां एक कोर्स चलता है, इवनिंग कोर्स, जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मैम वहां पर विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। एंड शुरुआत करेंगे, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को लेकर एंड आई एम श्योर आप भी उतने ही एक्साइटेड है। So looking forward to an excellent session of ours today. तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ मैम कि जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो एग्जैक्टली मैनिपुलेशन होता क्या है, अगर आप मेरी पेरेंट ऑडियंस को बताएं। कई बार हम लोग मैनिपुलेशन और झूठ बोलना दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एक्चुअली मैनिपुलेशन कब होता है कि जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है, व्हेन ही वांट समथिंग और कभी नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी तरीके से वो इस तरह की टेक्निक्स करेगा कि वो उसे पाने की कोशिश करेगा। और जब ये उसका जो बिहेवियर्स होते हैं उसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। कि जब कुछ पाने के लिए वो उसके जो बिहेवियर्स हैं उसमें वो चिल्ला भी सकता है, रो भी सकता है, टेंट्रम्स थ्रो करेगा कि कुछ चीजें फेंकने लगेगा। तो ये सारी जो बिहेवियर्स है उसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। करेक्ट। तो मैनिपुलेशन जो है वो झूठ से अलग है। ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपसे यही है मैम कि ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, अगर आप ऑडियंस को बताएं। जैसे इनिशियली जब हम शुरू करते हैं तो झूठ से शुरुआत करते हैं जी, एंड जब वो बहुत इंटेंस हो जाता है तो मैनिपुलेशन है। और अगर इसका डिफरेंस हमें पता करना है तो झूठ इस के कई चीजें हमें अवॉइड करनी है या कोई चीजों से हमें एस्केप करना है तो हम झूठ बोल लेते हैं। इट इज अ कैजुअल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। राइट। पर जब कोई चीज हमें चाहिए, हमें नहीं मिल रही है और जब हमें वो चीज किसी भी तरह से पाने की हम कोशिश करते हैं तो दैट इज मैनिपुलेशन। सो पहले झूठ से शुरुआत होती है एंड देन धीरे धीरे वो एक दृढ़ होता जाता है, वो एक हैबिट बनती जाती है एंड देन बच्चा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। राइट।
तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो घर से ही होती है। यस, अगर ऐसा कहें तो वो said. सही रहेगा। जी जी। मैम, जहां हम कहते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, मतलब बच्चे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ओवरऑल डेवलपमेंट का, जब हम बोलते हैं उसकी जो नींव है वो फाउंडेशन ईयर्स को माना जाता है। और जैसे हमने अभी बात की कि जब बच्चा पैदा होता है तब तक के आई थिंक तब से लेकर 2 वर्ष तक, जब तक बच्चा स्कूल जाने की शुरुआत नहीं करता है, बच्चा घर पर है या अपने नेबरहुड में, सोसाइटी में, आसपास में जो भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता करता है, पर मेजॉरिटी वहां जो इन्फ्लुएंस है वो फैमिली इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है बच्चों पे। ऐसे समय में आपके हिसाब से पेरेंट्स को, अभिभावकों को किस तरह से हेल्दी कन्वर्सेशन स्किल्स इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये जो झूठ है वो धीरे धीरे करके मैनिपुलेशन में तब्दील ना हो? क्या कहेंगे इस बारे में? ओके, सी सबसे पहली बात तो कि बहुत छोटा बच्चा भी उसे पता है कि किस तरह से अपनी बात मनवानी है। लाइक अगर देखा जाए तो यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स कि बच्चे कुछ डिमांड करते हैं, हम वो डिमांड्स फुलफिल करते जाते हैं, तो धीरे 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 वो दृढ़ होता जाता है। जब पेरेंट्स की बात आती है तो किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, तो सबसे पहले ये है कि पेरेंट्स को वेरी पेशेंटली, एकदम ध्यान पूर्वक, शांति से अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है। अपना बच्चा किस तरह से क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लैंग्वेज पे ऊपर, उसके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 2 साल का जो बच्चा है, 2 years का बच्चा, कई बार उसका लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं होता है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। बट देन कोई भी बच्चा है बॉडी लैंग्वेज से भी किसी ना किसी तरह तो एक्सप्रेस करता ही है। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट कि हम ऐसी साइंस को रिकॉग्नाइज करें, जानने की कोशिश करें कि बच्चा क्या कहना चाहते हैं। जो अगर वो हम समझ जाएंगे तो आगे की जो दिक्कतें आ रही है वो धीरे धीरे हम मैनेज कर सकते हैं। जी, जहां आपने कहा कि साइंस को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जी, तो नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपसे यही है मैम कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो पेरेंट्स को समझ आ जाना चाहिए कि भाई नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है या फिर ये चीजें जो है ये मैनिपुलेशन की ओर जा रही हैं? ऐसे अगर आप कुछ हमें इंडिकेटर्स बता सकें। या तो जैसे बहुत छोटे बच्चे की बात करें, 2 साल के बच्चे की बात करें तो बहुत जिद करना, छोटी सी बात में रोना जोर जोर से, एज इफ घंटों तक रोते रहते हैं। पेरेंट्स हमारे पास आते बोलते मैडम हम कुछ देते नहीं तो 2-2 घंटे तक भी रोते हैं। एंड दैट क्राइंग इज जस्ट स्क्रीमिंग, और टीयर्स नहीं आ रहे, टीयर्स नहीं है, तो वो एक इंडिकेटर है। दूसरा ये है कि कई बार वो विड्रॉ कर लेते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, एक जगह में छुप जाते हैं। सोशलाइजिंग में सबसे बात नहीं करेंगे तो ये है, फिर चीजें फेंकेंगे, देन पैर पटकेंगे, स्टैंपिंग जो हम बोलते हैं, कि किसी तरह से अपना गुस्सा निकालेंगे कि आप मुझे ये चीज नहीं दे रहे तो मुझे ये करना है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि बच्चे किसी को दे स्टार्ट हिटिंग, मारते हैं, इवन पेरेंट्स को मारते हैं। एंड हमें क्या लगता है बीइंग पेरेंट्स के बच्चा छोटा है, हम हंसी में निकाल लेते हैं, पर देन इट बिकम्स अ हैबिट। तो ये इंडिकेटर्स अगर हमें 2 साल के बच्चों में दिखते हैं तो वी हैव टू बी अलर्ट। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा झूठ बोलने लगता है, राइट? फिर किसी की चीजें खुद लेके आता है एंड देन बोलता है कि नहीं उसने मुझे दिया है। तो इस तरह के भी अगर बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं तो हमें और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। राइट मैम, आपने बहुत सही कहा कि जब बच्चे छोटे होते हैं और जैसे कि ऐसे बिहेवियर्स जहां हाथ उठाना है या फिर ऐसा बिहेवियर कि जिद के मारे इतना रोया और पेरेंट्स ने हथियार डाल दिए और बोला क्योंकि इतना चिल्ला रहा था इसलिए मुझे उसको देना पड़ा। ये सारी जो साइंस आपने कही, डेफिनेटली ये हम सबके लिए मतलब एक रेड सिग्नल है कि कुछ गलत है। पर हमारी इंडियन फैमिलीज में ये कह दिया जाता है कि बच्चा छोटा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कितना सही है? क्योंकि मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि जहां न्यूक्लियर फैमिली होती है वो फिर भी फर्क पड़ता है, पर जहां जॉइंट फैमिलीज हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं साथ में, तो हमेशा टोका जाता है कि अभी वो छोटा है, उसको जो मांग रहा है उसको दे दो। तो ये सारी चीजें कितना अफेक्ट करती है उनके बिहेवियर को?
पहली बात तो जो आपने बहुत सही बताया कि जॉइंट फैमिलीज में ज्यादातर बिहेवियर्स देखने को मिलता है, बिकॉज बहुत ज्यादा पैम्परिंग होती है। जी एंड बच्चा भले बच्चा है पर ही इज वेरी स्मार्ट इनफ कि मेरा काम कहाँ से निकलता है। अगर मम्मा नहीं दे रही है तो पापा के पास जाएगा, पापा नहीं दे रहे तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएगा। करेक्ट। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा है दे दो, उसकी क्या डिमांड है, क्योंकि आज वो एक चॉकलेट के लिए डिमांड कर रहा है, कल वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो उसकी डिमांड्स बढ़ती जाएगी, और जब वो डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है तब वो ये बिहेवियर्स चिल्लाना, चीखना, कुछ तोड़ना फोड़ना करेगा। तो कभी ये नहीं सोचना है कि ये बच्चा है उसको दे दो। राइट। इंस्टेड हमें उसको समझाना चाहिए, और समझा के भी कैसे कि उसको जस्टिफाई करिए। जी हम क्या बोलते हैं कि ये नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो बच्चा और ज्यादा क्रैंकी होता है। इंस्टेड हम ये बोल सकते हैं कि ये क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो आप ये नहीं खा सकते हैं, या हम लोग कल बाहर जा ही रहे हैं तो कल हम लोग ये करेंगे। तो जितना हम लोग जस्टिफाई करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक हेल्दी कम्युनिकेशन, करेक्ट, जितना ट्रांसपेरेंसी होगी Right. कम्युनिकेशन में, Right. उतना रिलेशनशिप हेल्दी होगा, हेल्दी और टेंट्रम्स है, जो मैन्युपुलेशन है, वो बिहेवियर्स कम होंगे। राइट। बहुत सही कहा मैम। और अक्सर जब हम कहते हैं कि ये एज में पेरेंट्स जो हैं वो रोल मॉडल्स हैं बच्चों Yes. के लिए, तो ऐसे किस्से, ऐसे सिचुएशंस जहां पर पेरेंट यूं ही कह देते हैं कि हाँ आप स्कूल जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आज अच्छे से जाओगे तो मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा, पर जब आते हैं तब चॉकलेट होती नहीं है। ये एग्जाम्पल्स, ये जो सिचुएशंस है, ये बच्चे के माइंडसेट पे क्या असर करते हैं और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ओके, जो आपने एग्जाम्पल दिया है, इससे क्या होता है कि ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं। राइट। कि बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स है, बाहर जाके देखते तो पेरेंट्स नहीं है, तो दूसरी बार क्या होगा कि अगर पेरेंट्स सच भी बोल रहे हैं तो द चाइल्ड विल नॉट एक्सेप्ट कि आप सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, तो ये ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होता है। इसकी वजह से आगे चल के भी व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, उसको किसी के साथ एक रिलेशनशिप मैंने सोसाइटी में डेवलप करना है, प्रोफेशनली भी, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होगा कि हमेशा वो दूसरों को एक ऐसे नजरिए से ही देखेगा कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, नो। तो सोशल अगेन इफेक्ट होगा। सब लोग इससे शुरुआत में तो कम्युनिकेट करेंगे, देन दे विल फील कि ये ऐसा ही सोच रहा है, तो कट ऑफ हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले एज अ पेरेंट हमें उनको ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए, माने उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और ये नहीं कि जस्ट बोलने के लिए बोलना है। इफ यू आर टेलिंग कि मैं चॉकलेट लेके आऊंगा तो दीजिए, देना ही है, अदरवाइज फेक प्रोमिसेस मत करिए। राइट। वरना टेंट्रम्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और एंड द चाइल्ड मे इंडल्ज इनटू, हम लोग बोलते हैं ना, बड़े होकर एंटी सोशल एक्टिविटीज में, स्टीलिंग, लाइंग, घर से भाग जाना, ये सारी चीजें आगे चल के हो सकती है। राइट। और आई थिंक हम देख रहे हैं कि हो रही है। और अब पहले के जमाने में ये सब चीजें बहुत बड़ी उम्र में होती थी, लेकिन जब आजकल हम देखते हैं तो हमारे बच्चे मतलब 3, 3.5, 4, 4.5 साल के बच्चे जो हैं ऐसे सारे बिहेवियर्स दिखाते हैं। मैम, कितना आपको लगता है कि ये चैलेंजिंग है एज अ पेरेंट? डेफिनेटली तो है ही, लेकिन कितना कंसर्न ओरिएंटेड है, क्योंकि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो इसी तरह से, इसी पाए पे बड़ी हुई, तो कल उठ के ये पीढ़ी जो है ये किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में मैम? ये बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं कि क्योंकि कई बार देखा गया है कि इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो पेरेंट्स को, सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके आप बच्चों के फ्रेंड बनिए, उनसे बात करिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि बच्चा खुद आके आपसे बात करे। ये नहीं कि डरा हुआ है कि मैं बात करूंगा मेरे पेरेंट मुझे क्या बोलेंगे, वो नहीं करना है। एक नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करिए ताकि एवरीवन इज फ्री टू कम्युनिकेट। तो वो एक शुरुआत से ही, ये अगर हम लोग ये हैबिट डेवलप करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो आगे चल के शेयरिंग जो है
वो बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। राइट। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि यू एज अ पेरेंट आपको हमेशा उनके लिए हाजिर रहना है। जी, यू नीड टू बी प्रेजेंट फॉर योर चाइल्ड। और आई थिंक जो कम्युनिकेशन का समय है वो बकायदा हमें अपने रूटीन में से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि समय किसी के पास नहीं है, या समय है पर हम ज्यादातर हम देखते हैं तो फोन्स के ऊपर हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी आजकल क्योंकि सिंगल बच्चा है, ऐसी सारी फैमिलीज में आजकल अलग अलग हमें फैमिली सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में आई थिंक वो जो कन्वर्सेशन पेरेंट और बच्चे के बीच में होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और क्योंकि वो कम हो रहा है तो शायद वो जो एक शेयरिंग का कंफर्ट है, इमोशंस का, एक्सप्रेशंस का, शायद वो कहीं डेवलप नहीं हो पा रहा है। और उसके वजह से आजकल बहुत छोटी उम्र में हम देखते हैं पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, मेरा बच्चा चीजें चुरा रहा है, मेरा बच्चा मुझे बैक आंसर कर रहा है, मैं कहता हूं तो वो मुझे कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप अपना प्रॉमिस नहीं रखते हो। आप किस तरह के इश्यूज, मतलब क्योंकि आप रेगुलर केस में अगर आप देखें तो रूटीन में आप ऐसे सारे बहुत सारे बच्चों के और पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं मैम, इस टॉपिक के रिलेटेड आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे इश्यूज ज्यादा आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं? इश्यूज जैसे आपने भी काफी सारे पॉइंट आउट किए हैं, बट मेजर इशू जो अभी फिलहाल बच्चे थ्रेटन करते हैं पेरेंट्स को। थ्रेटन इन द सेंस कि मैं भाग जाऊंगा, धमका रहे हैं। हाँ, धमका रहे हैं कि आप मुझे ये नहीं लाके दोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। या अभी मेरे पास एक 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो उसके पेरेंट को बोलता है कि मैं 3rd फ्लोर से नीचे आई विल जंप डाउन, मैंने अ थ्रेट टू द पेरेंट्स। और फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बेचारे डर जाते हैं, सकम टू देयर नीड्स, देयर डिमांड्स, एंड चलो ले लो, दे दो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं आजकल। और इस लेवल का थ्रेटनिंग मैम तो इसके बाद तो कुछ और बचा ही नहीं है। तो पेरेंट इसका मतलब पूरी जिंदगी भर बच्चे की डिमांड्स पूरी करता रहेगा, चाहे वो सही नहीं है तो भी। ओ माय गॉड, क्योंकि उनको डर है ना कि हम बच्चे को खो ना दें। आई नो। तो एंड ऐसा जरूरी नहीं कि खो देने का मतलब कि घर में रहता है पर इंटरेक्शन नहीं है। राइट। अभी एक 9th का बच्चा है, एक रेप्यूटेड स्कूल में है, वो उसके फादर से बात ही नहीं कर रहा। दे आर स्टेइंग अंडर द सेम रूफ। एक्चुअली वरना एडोलेसेंट बॉय का तो रोल मॉडल फादर होना चाहिए। फादर से बात ही नहीं कर रहे। फादर से क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि बच्चे ने स्मार्टफोन मांगा है और एक ब्रांड का, फादर ने बोला कि वी कैन नॉट अफोर्ड, जस्टिफाई किया, बच्चे ने बात करना बंद कर दिया। फादर इज वरीड के आए थे कि मुझे क्या करना चाहिए, उनको वो स्मार्टफोन देना चाहिए ताकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। एंड बीइंग अ काउंसलर, मैंने पेरेंट को यही बोला कि डोंट सकम टू हिज डिमांड्स। आज वो एक ये आईफोन मांग रहा है, ये इसका आगे चल के वो लेटेस्ट, आप डू यू हैव द कैपेबिलिटी? भले फाइनेंशियली यू आर दैट साउंड इनफ, पर जरूरी बट बच्चे की जरूरत है कि नहीं, आई थिंक वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आईफोन्स तो आजकल 2nd 3rd ग्रेड के बच्चे भी मांगने लग गए हैं। और दूसरा क्या है, देखा देखी, आपके पास है तो मेरे पास होना ही चाहिए, एंड आई वांट टू शो ऑफ। तो ये भी चीजें पहले से, बचपन से बच्चों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि हमारे पास सारी चीजें हैं, बट जो अगर नहीं है उसमें भी वी नीड टू लर्न टू सर्वाइव। करेक्ट। तो कई बार उनको डिप्राइव करना भी एक रीइंफोर्समेंट रहता है। इट्स नॉट ऑलवेज अ पनिशमेंट कि नहीं लाके देंगे, पर उसके बगैर भी हम जी सकते हैं, वो भी उन्हें समझाना राइट। और आई थिंक ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं, ये बहुत ही छोटी उम्र में से अगर हम इनकलकेट करते हैं बच्चों में तो ही ये हम चीजें आगे देख पाएंगे। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम वो जो मांग रहे सब दे दें, पर हम कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के वो बच्चे को समझ नहीं आता है, उसको लगता है मेरी सारी डिमांड्स फुलफिल हो ही रही हैं, तो फिर आगे जाके आईफोन मांगने में क्या बुराई है। और जब तब हम मना करेंगे तब शायद बच्चा सामने से हमें रिबेल करेगा और कहेगा अब क्यों नहीं। तो बहुत सही बताया मैम। और आई थिंक आज
इस टॉपिक पे चर्चा करना मुझे लगा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये घर घर की कहानी हो गई है। और हर पेरेंट, जब भी हम किसी पेरेंट को मिलते हैं, तो चाहे वो बच्चा छोटा हो, मिडिल एज हो, टीनेजर हो, हर फैमिली में ये इश्यूज हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ लेकर बच्चा जो है, इधर वो पेरेंट के साथ खुश नहीं है या पेरेंट बच्चे से खुश नहीं है, और वो एक फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए फैमिलीज में, कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। मैम, जाते जाते मैं आपसे जरूर एक अच्छा मैसेज लेना चाहूंगी, क्योंकि आई एम श्योर आप खुद भी रोज इन इश्यूज के साथ स्ट्रगल करते हैं और पेरेंट्स को गाइड करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। लेकिन ऐसी क्या बातें हैं जो हमें एज अ पेरेंट ध्यान रखनी चाहिए, ताकि हम इन चीजों को, मतलब जो डिफेक्ट हो चुका है वो तो हो गया है, पर उसको करेक्ट करने के लिए अगर थोड़ा बहुत अगर आप बता सकें कि क्या ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके कम्युनिकेट करिए जी। ट्राई टू बी देयर फ्रेंड्स, राइट, नॉट द अथॉरिटी। करेक्ट। हाँ, वी आर पेरेंट्स, वो हमें बताना है, पर देन एज अ फ्रेंड जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना हेल्दी हमारा इंटरेक्शन होगा, उतना जो भी चीजें हुई है उसको हम वहां पे स्टॉप कर सकते हैं। राइट। एंड दूसरा, जैसे सोशल मीडिया भी काफी इन्फ्लुएंस करता है जी। तो उसमें से भी कई सारी ऐसी मोटिवेशनल चीजें भी मिलती है, तो वी कैन सर्च एंड शो टू आवर चिल्ड्रन के देखो ये चीजों से ये चीज हो सकती है। या कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और अभी खुद के मेहनत से बलबूते पे कहाँ तक पहुंचे हैं। वो सक्सेस स्टोरीज अगर हम उनके अंदर इनकलकेट करें, उनको बताएं, तो बच्चे में हम चेंजेस ला सकते हैं। राइट। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कंसल्टिंग अ थेरेपिस्ट। करेक्ट। क्योंकि कई बार एक स्टिग्मा रहता है कि ऐसी छोटी चीजों के लिए क्यों जाना चाहिए। तो इट इज बेटर कि जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई करें कि हमें समझ में आए कि बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं गुड बैड नहीं कहूंगी, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हमें कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देरी करने से नुकसान हमारे बच्चे को, हमारी फैमिली को ही होने वाला है। तो मैम ने बिल्कुल सही कहा कि जहां आपको हल्के फुल्के से भी इंडिकेशंस दिखाई देते हैं कि जो सही नहीं है, तो उसमें ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप इमिडिएटली, आजकल स्कूल्स में भी काउंसलर्स होते हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो काउंसलर आपके बच्चे की मदद नहीं कर सकते या आपकी मदद नहीं कर सकते, उनकी मदद से आप किसी और एक्सपर्ट से, यानी साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, आप जो सोचे वो सारे एक्सपर्ट्स मौजूद है हमारे शहर में। बस खाली आपको आइडेंटिफाई करना है और सही समय पर, जितना जल्दी हो सके, इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है, ताकि जितना समय हमने उसे आइडेंटिफाई करने में लगाया है, और ज्यादा समय हम उसे करेक्ट करने में ना लगाएं, और हम अपने बच्चे को अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अच्छा कन्वर्सेशन वाला एनवायरनमेंट, जहाँ उनको इन सब चीजों से दूर रखें। आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। और हाँ, जहाँ डिजिटल मीडियम की बात है, वो हम कभी भी अपने बच्चों की लाइफ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अब वो जो है वो है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसको कैसे करेक्टली यूज करना है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले एज अ पेरेंट हमें, तभी हम अपने बच्चों को बता पाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे चुप बैठने वालों में से नहीं है। आपने कहा तो तुरंत प्रश्न आप पे आएगा कि आप खुद तो यूज करते हो, मुझे क्यों मना कर रहे हो करने से। तो उसके लिए तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रौनक मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच मैम। और आप सभी ऑडियंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर ये टॉपिक जितना मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, उतना ही आपको भी लगेगा। थोड़ा सा हमने ट्राई किया है कि आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा जवाब भी अगर आपको मिलता है, और ये वीडियो देखकर अगर आपकी फैमिली में थोड़ी सी भी हेल्प हम कर पाए हैं, तो हम बहुत ही अपने आप को ब्लेस समझेंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म का यही काम है, और इसीलिए वेनम टीवी किड्स जो है, ये हमेशा ऐसे टॉपिक्स लेके आता है जो आपकी फैमिली में, रोजाना जिंदगी में आप जिससे स्ट्रगल करते हो, वो हम कोशिश हमेशा करते हैं आप तक लाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।